जय श्री राम। आधारताल जबलपुर में ठंड की मात्रा अत्यंत तेज है। इस उपलक्ष्य में भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं। समय मौसम का परिवर्तन, भारी मात्रा में ठंड जबलपुर में। एकांत में सरोवर के निकट कितना शांत सरोवर है, कितना शांत, बिल्कुल हरे कलर में। वैज्ञानिक दृष्टि छोड़ के आध्यात्मिक दृष्टि को जो है की ओर बढ़ते हुए कदम। वैज्ञानिक दृष्टि जो है वो समझ में आता, लेकिन आध्यात्मिक किसी को दिखता नहीं है। जैसे हमारे शरीर में के अंदर आत्मा, मुझे कभी कभी लगता है कि जो मैं करूं, जो मैं करूंगा, उसके फल, उसके निष्फल हमारे पितरों को प्राप्त होगा। मैं कोई गलत कार्य करूंगा तो हमारे पितृ जो ऊपर के लोग हैं उनको गलत कार्य का दंड मिलेगा, और मैं कोई अच्छा कार्य करूंगा तो उनका फल उनको पितरों को मिलेगा। सुख की प्राप्ति के लिए जैसे मैंने अपने बालक को नियुक्त किया है कि भगवान की जाके आरती तैयार करो और उससे मुझे सुख की प्राप्ति होती है। मेरा बालक देखो भगवान की पूजा करने में लगा हुआ है, जिससे सुख की प्राप्ति मुझे हो रही है। ये भगवान का दिया जलाने में लगा हुआ है और भगवान का दिया जला रहा है। श्री रामचंद्र जी सामने बैठे हैं, हनुमान जी, और ये भगवान की दिया आरती कर रहा है। ऐसा लगता है कि जब मैं न रहूँगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरा बालक अपने धर्म का पालन करेगा। धर्म का पालन करने का तात्पर्य ये है कि मैं तो रहूँगा नहीं और मुझे आध्यात्मिक रूप से धन की आवश्यकता होगी। आध्यात्मिक धन की मतलब ये है पुण्य। वर्तमान में वैज्ञानिक भौतिक युग में जो है हमको पैसे को जो है धन बोला गया है। ये भौतिक युग है। जैसे आपके शरीर में खून है, हड्डी है, जो भी चीज़ है, ये भौतिक धन है। आध्यात्मिक धन जो है पुण्य है। तो जब हम मर जाएंगे तो हमारे लिए कौन पुण्य करेगा, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुत्र को दिया जाता है। स्कंद पुराण में, ब्रह्म पुराण में यह लेख लिखा गया है कि जिस किसी का पुत्र नहीं होता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयोजन हो उसके लिए पुत्र प्राप्त होना जरूरी है। एक दो कथा में ये भी आया है कि किसी का पुत्र हुआ लेकिन वो धर्म कार्य नहीं कर रहा है, तो उनके पितृ लोग जो है पाप भोगते हैं, नरक भोगते हैं, और वो घूम फिर के अपने पुत्र से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम शीघ्र ही पुत्र पैदा करो जिससे हम इस नरक से छुटकारा पा लेंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति पुत्र की उत्पत्ति करता है, पुत्र पैदा करता है, और उसके पितृ लोग जो है उस नरक से मुक्ति पा जाते हैं।
इसलिए पुत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के पास पुत्र न हो उसको किसी भी प्रयोजन से पुत्र की प्राप्ति करना चाहिए, और दरवाज़ा स्वर्ग तभी खुलेगा जब उसके पास पुत्र होगा। और पुत्र में यदि ऐसा पुत्र हो जो धर्म का काम करता हो, नारायण का काम करता हो, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बालक है, बालक ने भगवान महादेव का दिया जलाया। दिया जलाने के बाद जो है महादेव का यहाँ देखिए दिया जला दिया। शाम का 4 बजा हुआ है। उसके बाद जो है अभी अगरबत्ती लगा दो बच्चे। श्री रामचंद्र जी नारायण के दरबार में दिया जला रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी जैसा हम अपने पुत्रों को सिखाएंगे, समझाएंगे, वैसा ही पुत्र कार्य करेगा। पुत्र आपके शरीर में जो व्यक्ति विवाहिता नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुआ है, तो वो ऐसे समझें कि पुत्र क्या है। आपके जो अविवाहिता लोग हैं उनके शरीर में जो उनका हाथ है, वो अपने पैर से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हीं के जीन से और उन्हीं के शरीर के शक्ति से जो है पुत्र और संतान पैदा होती है। इसलिए जिस प्रकार अविवाहित व्यक्ति अपने शरीर के अंगों से प्रेम करता है, उसी प्रकार वो व्यक्ति अपने पुत्र से प्रेम करने लगता है जो उसके अंग का रूप है। राजू भैया नमस्कार, कहीं गलती हो तो थोड़ा बताइएगा। और जिस प्रकार हमारे शरीर में कोई भी हमारा हाथ, कोई भी हमारा अंग यदि हमारे शरीर के कल्याण के लिए कार्य नहीं करता है, तो वो निंदा का पात्र हो जाता है और वो उस शरीर का अंग नहीं माना जाएगा। जैसे आपके शरीर में कहीं चोट लग गई है और हाथ वहाँ तक न पहुँच पाए और हाथ उसका उपचार न कर पाए, तो ऐसा हाथ व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार आपका जो पुत्र है वो भी आपके शरीर के अंग के रूप में है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति आपसे हुई है, आपका ब्लड उसके अंदर है। इसलिए आपका पुत्र यदि आपके अनुसार काम न कर पाए तो वो ऐसा पुत्र व्यर्थ है। इसलिए हमें आपको चाहिए अपने निगरानी के सामने अपने पुत्र को धर्म का पाठ पढ़ाएं, उनको धर्म सिखाएं। धर्म का तात्पर्य यहाँ पे हिंसा, मारपीट ये सब नहीं। धर्म का तात्पर्य यह है भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति, सर्व कल्याण। और हमको हमेशा इसलिए, आप यदि दारू पीते हैं तो निश्चित रूप से आपका पुत्र दारू पिएगा। आप कितना भी छुपा के जाएंगे कि हम दारू नहीं पिएंगे, तो आपका पुत्र लेकिन दारू पिएगा। आपका पुत्र सिगरेट पिएगा, क्योंकि आपने वही उसको संस्कार दिया था। इसलिए हमको चाहिए उसको सब जगह बताओ, सिखाओ, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है जो पुत्र है, उस पुत्र के माध्यम से उसको धर्म सिखाओ। क्योंकि आप हमारी कब मृत्यु हो जाए, इस मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। कोई ट्रक से कुचल जा रहा है, कोई को गोली लग जा रही है, कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है, कैसे भी लोग मर रहे हैं। उस मरने के दौर पर हमारे आपके पास कुछ नहीं रहेगी, सिर्फ चिताएं रहेंगी। उस चिता में जाएंगे लोग, 2 मिनट रोएंगे और चले जाएंगे। पत्नी का सुख 3 दिन का रहा, पत्नी मृत्यु के बाद 3 दिन तक रहती है, उसके बाद वो सोचने लगती है अपने अलग जीवन के बारे में। उसी प्रकार भाई का प्रेम कुछ दूरी तक वो भी काम करेगा, उसके बाद वे अपने परिवार में लग जाएंगे। फिर आती हैं उसकी बहन, और वो बहन भी जो है अपने कर्मों में लग के अपने परिवार देखने लगती है। फिर माता पिता का जो है दुख सरपड़ी है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए आप सभी को चाहिए कि भगवान इस अध्यात्म से जुड़ें और मंदिर में जाकर अपने पुत्रों से अगरबत्ती लगवाएं, दिया लगवाएं। इस दिया जलाने से आपको जो है, आपके न रहने पे आपको वहाँ पे दिया की रोशनी की आवश्यकता होगी, तो जो दीपदान यहाँ किया जाता है वो दीपदान आपको वहाँ पर उजाला देगा। फिर दूसरा विषय ये बनता है
कि आपके अध्यात्म में ये बोलता है कि जिसको पुत्र नहीं है, जिसने पुत्र पैदा कर लिया, जैसे मैंने पुत्र पैदा कर लिया तो मैं पितृ ऋण से मुक्त हो गया। मेरे पुत्र ने पुत्र पैदा कर लिया तो देव ऋण से मुक्त हो गए। मेरे पुत्र के पुत्र के पुत्र ने पैदा कर लिया तो मेरा स्वर्ग का सीधा स्थान होता है। स्वर्ग कैसा होगा, नरक कैसा होगा, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन नरक बहुत भयंकर होगा। उस नरक में जैसा वर्णन किया गया है वैसा ही नरक होगा। इसलिए उस नरक में, इंग्लिश में बोले हेल, मुस्लिम लैंग्वेज में बोले जहन्नुम, इन सब की परिभाषा पढ़ें। जन्नत की, हेल की और स्वर्ग की परिभाषा छोड़कर कि हमको तो वहाँ पे ही मिलेगा, लेकिन अपने को हेल की और जहन्नुम की और नरक की बारे में सोचना है कि वो कितना ख़तरनाक होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आप कुछ लोग बकरा काट के बकरा खाते हैं, तो उस बकरे ने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे कि इस नरक योनि में उसको पुनः जन्म बकरे के रूप में लेकर उसे वैसा ही कटना पड़ा। इसलिए हमको आपको चाहिए कि जीव हत्या से भी बचें। ना मैं कोई पंडित हूँ, ना मैं कोई कुछ हूँ, है ना, मामले से छोटा वकील हूँ, लेकिन इससे हमको एक विद्या डेवलप होती है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति को पहचानने की ताकत हम लोग के अंदर होना चाहिए। कहीं पे चोरी यदि करने जाना हो, चोरी करने वाले जब जैसे चोरी करते हैं, उसी चोरी करने के दौरान जो है हमको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमारे हृदय में कंपन होने लगता है, जबकि उस चोरी की परिभाषा हम लोगों ने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन हमको चोरी करना है। हम चोरी जैसे करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे और हमको डर लगने लगेगा कि यह गलत है। इसी प्रकार आपके शरीर में सही और गलत का उत्तर आपके अंदर निहित है, अतः आपको पहचानना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। यदि आपकी आत्मा बोलती है कि काम सही है तो मतलब सही है, यदि आपकी आत्मा बोलती है गलत है तो वो काम गलत है। दंड सबके लिए निर्धारित है, चाहे यहाँ से दंड मिले चाहे वहाँ से दंड मिले, लेकिन दंड मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हमको आपको चाहिए, चाहे गुंडे हों चाहे बदमाश हो, जो इस मोबाइल में गुंडे बदमाश सब सज्जन नेता जितने सब लोग हैं, वे सब जान लें सबकी मृत्यु होनी है। जिसके शरीर में कहीं पर भी दर्द उठ गया तो ये समझ लेना कि उसका दिन नज़दीक आ गया है, और नज़दीक जब आ जाता है तो श्री राम बसते हो, फिर श्री राम भी वहाँ साथ नहीं दे पाएंगे। प्रभु श्री राम साथ वहीं देंगे जब आप उनकी भक्ति करेंगे, उनको पूजेंगे आप। और मतलब सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से, मुस्लिम अपने अल्लाह के हिसाब से, वो अपने जीसस के हिसाब से, और हिंदू अपने भगवान के हिसाब से। उनको यदि आप लास्ट टाइम में यदि उनकी भक्ति करेंगे तो कुछ नहीं मिलना, लेकिन निरंतर कई वर्षों से उनकी पूजा करोगे तो आपको जो है उसका लाभ मिलेगा। अब वो लाभ कैसा होगा इसके बारे में कोई जान नहीं सका। कुछ लोग ये सोचते हैं इससे कुछ नहीं होता है, तो वो लोग ध्यान न दें। दूसरा विषय एक और आता है कि देखो, इसकी गारंटी नहीं है कि आपका जो पुत्र होगा वो आपका क्रियाक्रम, आपका संस्कार करेगा कि नहीं करेगा। तो क्रियाक्रम संस्कार कुछ लोगों ने बोल दिया तिरही को 3 दिन में निपटा दो, कुछ लोगों ने तिरही को 1 दिन में निपटाने का प्रयास कर लिया, जो अपने जांगर से बचना चाहते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहते, जो अपने माता पिता के लिए दान करना नहीं चाहते, जो सब कुछ रख लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। हाँ, भस्म की है तो जला दिए, तो उसमें अगरबत्ती है। हाँ। तो जलती है। हाँ जलती है। तो जला दो ना, महादेव के पास जला दो। महादेव के बाद तो कोई और जला लिया। जला दी हो। हाँ। तो वो अगरबत्ती रखी है। हाँ। चलो अच्छा ठीक है। वो वाली अगरबत्ती महादेव के पीछे लगा दी। लगा दो, लगा दो।
बताने का तात्पर्य हमारा यही है कुल मिला के कि जो 12, 14, 15 साल में है वो युवा गण तो प्रेमिका के चक्कर में भाग रहे हैं, और जिस दिन विवाह हो जाएगी तो पुत्र की प्राप्ति 30-40 साल के बाद जो है कहीं पीठ में दर्द, कहीं कमर में दर्द चालू हो जाएगा। इससे समझने में चलाओ, इससे समझ लेना कि इससे आपके अंग कमज़ोर होने लगा है और आपको ऊपर वाला बुलाने चालू कर दिया है समय अनुसार। तो इसलिए उस मृत्यु को सफल करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के कल्याण के लिए जो है भागवत कथा कही थी कि श्री कृष्ण का वर्णन, श्री कृष्ण का नाम सुनो। तो उनके ऐसे पुत्र थे, परीक्षित राजा के ऐसे पुत्र थे कि अपने पिता के लिए, उनके पिता का कल्याण करने के लिए उन्होंने कई यज्ञ कराए। लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि हमारे तुम्हारा बालक हमारे तुम्हारा कभी पैर दबा पाएगा? नहीं दबा पाएगा। मेरा बालक भक्ति कर रहा है, लेकिन भविष्य की कोई गारंटी नहीं है कि कब ऑस्ट्रेलिया चला जाए, अमेरिका चला जाए और वहीं कहीं अमेरिका में जन्नत की हूर ले आए, है ना। तो इसमें जो है हम तो कष्ट में पड़ जाएंगे। तो इसलिए समाज में ऐसा निर्माण करें, अपने बच्चों को प्रयास करें कि मंदिर जाएं, मंदिर में 2 अगरबत्ती लगवाएं, भगवान की भक्ति कराएं, उनको अध्यात्म से जोड़ें। अध्यात्म क्या चीज़ है उनको अध्यात्म समझाएं, उनको समझाएं कि उनके शरीर में एक आत्मा है और वो आत्मा ही अध्यात्म का रूप है। जो भौतिक है वो हमारा शरीर है और जो आत्मा है वो अध्यात्म है। ना वो दिखता है, ना छूता है, मतलब कुछ नहीं, उसके बारे में कोई समझ नहीं सकता। लेकिन सब ये जानते ज़रूर हैं कि हमारे शरीर में एक आत्मा है। उस आत्मा को पहचानने का मात्र एक तरीका है अध्यात्म। और अध्यात्म की प्राप्ति कैसे होगी? अध्यात्म एक दिन में प्राप्त नहीं होता है, कई वर्ष लग जाते हैं। उस अध्यात्म को जानने के लिए, उस अध्यात्म को शेरा भाई जुगाड़ करके रखे भाई, का जुगाड़ करें, आर्थिक व्यवस्था करवा के रख रहे हैं, ठीक है ना। और समय अनुसार आप लोग से ये भी अपेक्षा की जाती है कि अपने अपने जो है जीते जी गैया दान कर लेना। आपकी गारंटी नहीं है गैया दान कोई ले करेगा, मरने के बाद गैया दान नहीं करेंगे, ना कोई जल डालेगा। इसलिए जो है पहले गैया दान करके अपनी उम्र में गाय दान की व्यवस्था कर लो। गाय दान, बैल दान, वृषोत्सर्ग जिसको बोलते हैं, ये सब करते चलो, बात का कोई भरोसा नहीं है ना। और कारण यही है कि जो देश में व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं, वह उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण यही है कि जो पितृलोक हैं उन पितृलोक को सही तरीके से उनको भक्ति, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो उनके भी श्राप चल रहे हैं संसार में, और पुत्र लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, 3 दिन 10 दिन में ही मृत्यु को निपटा दे रहे हैं, है ना। तो सबको समझाओ, यदि आप चाहते हो कि आपका पुत्र आपको प्रेम करे, आपके भक्ति करे, तो उसको अपने साथ मंदिर लेके जाओ, हफ्ते में 2 दिन लेके जाओ, उसको पूजा की विधि सिखाओ, पंडितों का सम्मान करना सिखाओ कि पंडित को कैसे दी जाती है। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि आप जो है पंडित को सामग्री देने से पंडित के हाथ से ही भगवान लेता है, क्योंकि हमारे आपके हाथ में कई प्रकार का, हाँ शेरा भाई ठीक बोलते हो, हमारा बेटा यदि अमेरिका चला गया तो जुगाड़ करके रखें, उसका भी उपचार में व्यवस्था कर रहा हूँ, उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। यदि हमारा बालक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये उसको आदेश नहीं करेंगे कि वो हमसे इंडिया से बाहर जाए, लेकिन यदि वो नहीं मान के यदि अमेरिका चला जाता है बालक, तो ऐसी स्थिति में हुई है वही जो राम रची राखा। हाँ, उसका एक बहुत अच्छा कारण भी है, एक अच्छा सोचा हूँ। यदि मेरा बालक अमेरिका चला जाएगा तो मैं उसको इस छोटे से 6-7 साल के 8-10 साल में मैं इतना भक्ति सिखा दूंगा, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन हमारा बालक जो है हमारे क्रियाक्रम तो करेगा प्रॉपर, और नहीं करेगा तो फिर राम जी तो हैं, क्योंकि हमारे धर्म तो अपन सही कर रहे हैं, कर्म अपन सही कर रहे हैं, है कि नहीं गोलू भाई? गोलू भाई आप भी ध्यान रखना इस चीज़ को, तरीके से अपने घर में शिक्षित करो, पूजा पाठ करो, बच्चों को घुमाने की जगह गोवा कम ले जाओ। लोग गोवा ज़्यादा ले जाते हैं, है ना। गोवा यदि ले जाना हो तो कोई
तीर्थ स्थल ले जाओ, उनको भगवान की भक्ति कराओ, दिखाओ भगवान कहाँ पर है। और बाकी जो है आपको बताऊंगा कि एक प्रकार से मैं भी टाइम ही पास कर रहा हूँ आपसे बात करके। थोड़ा घूम घाम लें, आप लोग सुन समझ लो कैसा कहा है। जय शंकर दुबई वाले बादशाह भाई, बहुत सुंदर, बहुत लेट आए। हमने आपके दुबई की गंगा को देखा कि दुबई में जो आपने गंगा जी दिखाई उसको हमने देखा। आज हमारे इस हिंदुस्तान का वातावरण बड़ा अजीब है, ठंड की मात्रा तेज़ है। यदि 2 दिन इसी प्रकार से 2-3 दिन इसी प्रकार से बदल रहा तो मैं समझता हूँ बर्फ़ गिर जाएगी यहाँ पे। बस यही बोल रहा हूँ कि सिखा देंगे आप तो नहीं आए जाएंगे। क्या सिखा देंगे, मैं समझा नहीं। शेरा भाई, बस यही बोल रहा हूँ कि सिखा देंगे आप तो नहीं जाएंगे। अरे मेरे लिए तो हिंदुस्तानी बहुत है। ऐसा लिखा है ब्रह्म पुराण में, आर्यवर्त और भारतवर्ष नगरी, ये एक ऐसी नगरी है। और ये भारत कोई अंग्रेज और फंग्रेज नहीं लिखे हैं, ये भारत जो है हमारे अध्यात्म की पुस्तक में भारतवर्ष का जिक्र किया गया है ना। ब्रह्म पुराण में इसका जिक्र किया गया भारतवर्ष, ठीक ना। तो भारतवर्ष में जो है यहाँ पे सभी ऋषियों ने और भगवान ने आकर तपस्या करी है और यहाँ निवास करे हैं। जिस प्रकार आप लोग बोलते हैं कि टीपू सुल्तान का इतिहास आप भरोसा करते हैं कि टीपू सुल्तान नाम का कोई राजा हुआ करता था, तो ये भी जानिए कि अयोध्या के राजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी थे। और श्री रामचंद्र जी थे तो वहाँ पे दशरथ थे, और दशरथ यदि रहे, श्री रामचंद्र जी रहे, तो स्वाभाविक है कि ताड़का भी रही होगी, फिर रावण भी रहा होगा, है ना। तो इस भारत नगरी में सभी देवताओं ने साकार रूप से जन्म लिए। महादेव कैलाश में वास करते हैं, लेकिन किसी ने बोला कि महादेव यदि कैलाश में वास करते हैं तो वो दिखते क्यों नहीं है। तो महादेव का 2 है, महादेव आकार रूप, निराकार रूप और साकार रूप। जब महादेव वहाँ पर उन दिनों रहे तो वो साकार रूप में रहे, और आज भी महादेव अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पे निराकार रूप में रहते हैं। वो तो कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए इस सृष्टि के रचना में सहयोग करने के लिए यहाँ पर साकार रूप में उपस्थित हुए थे। और कैलाश पर्वत में आज भी ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई बोलता है कि उड़ंत स्त्री, कोई बोलता है कि क्या बोलते हैं, जैसे आप रात में सो तो एक बहुत तेज़ी से लाइट निकलती है ना। तो ये प्रकार की लाइट है, क्या है, कौन सी लाइट है, यहाँ तक विज्ञान पहुँच नहीं सकता। ये सिर्फ अध्यात्म की विषय है, और हम आप लोग अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। अध्यात्म लगातार आपको जाप और भक्ति से प्राप्त होगी। 1-2 साल तक निरंतर जब आप भगवान का नाम लेंगे, उनका जाप करेंगे, तब आपको उसकी विद्या मिलना चालू होगी। लोगों ने हजार वर्ष में कुंभकर्ण ने, रावण और विभीषण ने घोर तपस्या करी थी। कई वर्षों तक उनके ऊपर क्या चीज़ वो जम जाती है, वो सब जम गई थी। लेकिन हम तब जाके उनको उसकी शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन हम और आप 1 घंटे 2 घंटे बैठते हैं और हमारे अंदर वो शक्ति समाप्त हो जाती है। बादशाह भाई, हम दुबई ज़रूर आएंगे, लेकिन दुबई आ जाएं बात तो ठीक है, लेकिन हमको विधि विधान नहीं मालूम है कि दुबई में आके करने। जैसे हमने यहाँ से टिकट बुक कर दिया, और टिकट बुक करने के बाद सीधे क्या हम फ्लाइट में बैठ जाएंगे? क्या कोई वीज़ा बनाने की पंचायत तो नहीं रहेगी? ये थोड़ा हमको एक्सप्लेन करना। तो दुबई आएंगे, और दुबई आने पर आप हमारे लिए क्या व्यवस्था करोगे? दुबई में रहना और खाना आपके तरफ से रहेगा, हमको एयरपोर्ट से रिसीव करने का भी आपका ही जिम्मेदारी रहेगी त्रिपाठी जी। और खाने में शुद्ध भोजन होना चाहिए, शाकाहारी। ये शाकाहारी, तामसी, अब थोड़ा इसको भी समझिए। हालांकि एक से ज्ञानी हैं आप लोग। राजसी, तामसी और सात्विक 3 प्रकार के भोजन होते हैं। अशोक वाटिका में माता सीता जी जो है सात्विक भोजन करती थी। सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन,
इसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ये जो सात्विक होता है ये फल फ्रूट माने जाते हैं। ये फल फ्रूट खाकर हम जो है भगवान की भक्ति में रखते हैं। इसे किसी प्रकार का इसमें मसाला वगैरह नहीं होता है और ये भगवान को ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा शरीर को बिल्कुल शांत रखता है। शरीर में किसी प्रकार की कोई उत्तेजना नहीं होती है। राशि भोजन में जैसे अपन घर में चावल दाल बना लिए इसको और मसाला साला डाल दिए तो इसमें थोड़ा सा जो है तेज उत्पन्न होता है। फल खाएंगे तो उसमें आपको जैसे फल खा लो आप, अभी हम सेव 2-4 सेव खिला देंगे तो आपके मन में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, से पेट खाए हो। लेकिन जब राशि भोजन करोगे आप तो आपके चेहरे में पसीना आने लगेगा, मतलब गर्मी आने लगेगी, ठीक ना। उसी प्रकार तामसी मतलब हिंसक कोई चीज़ खाना, वो खाने से हमारे शरीर के अंदर ज्वाला डेवलप होती है और हम लोग के अंदर तेज हो जाता है। तो हर व्यक्ति के अंदर राशि तामसी और राशि गुण होना चाहिए। लेकिन जो भक्ति की दौर ही भक्ति के पास ही चला जाए तो उसके लिए राशि भोजन ही उचित है। और जो को युद्ध ही करना है, मारपीट ही करना है तो वो तामसी भोजन करे। और वैसे भी आजकल हिंदुस्तान और सभी जगह तो तामसी भोजन तेज हो गया है, जिस कारण लोग एक दूसरे समझ रहे हैं, कोई किसी को चाइना छुरा मार रहा है, किसी को जो है गोली मार रहा है, कोई कत्ल हो रहा है। तो ये सब तामसी भोजन को लेकर हो रहा है। वेलकम टू दुबई। त्रिपाठी जी, दुबई हम आएंगे, लेकिन हमको इसकी प्रॉपर व्यवस्था बताओ कैसे क्या। मैं टिकट कर लूँगा, टिकट लेकर वहाँ पे जाऊँगा। दुबई देखें तो क्या दुबई है भैया। मेघ राशि का अर्थ क्या है? मेघ राशि कोई अर्थ होता है? मेघ कौन सा होता है? मेघ कौन सी राशि होती है? मेष होती है, मेष होती है मेरे ख्याल से फर्स्ट राशि मेष। भेड़ है ना। और बहुत बड़ा विज्ञानी नहीं हूँ मैं और न बहुत बड़ा शास्त्री हूँ मैं। अपन तो एक ऐसी हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी को कुछ बात करने का आनंद मिलता है, किसी को कुछ बात करने का आनंद मिलता है। तो अपन तो सिर्फ जो है मात्र जो है एक छोटी मोटी बात कर रहे हैं। कोई हमारे पास ना कोई विद्या है ना कुछ है, सिर्फ अपन बात कर रहे हैं। अपन मेष राशि क्या होती है, ये राशि क्या होती है, वृषभ राशि क्या होती है, वृश्चिक राशि क्या होती है। तो बढ़िया है, कम से कम यही सब लोग फॉलो कर लें तो देश कहाँ से कहाँ चले जाए। लेकिन देश कहाँ से कहाँ जा रहा। शेरा भाई सही बोला, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म माँ बाप की खिदमत है, लेकिन इससे ही लोग तो बच रहे हैं। कितने पुत्र हैं जो अपने माता पिता के पैर दबा पा रहे हैं, कोई नहीं दबा पा रहा है। हो सकता है उसमें अभी शामिल हूँ, है ना। फिर साइंस क्यों बोलता है वो मटन खाने को? तुम ठीक बोलते हो, मैं तुमको बताता हूँ साइंस क्यों बोलता है मटन खाने को। जितने भी ऋषि मुनि थे, यदि आप ऋषि मुनि पर भरोसा करोगे तो वो लोग मटन नहीं खाते और उनके अंदर तेज बनी रहती है। मटन से तेज जो है आपके जो वनस्पतियाँ हैं, वनस्पति से तेज जहरीला कोई चीज़ नहीं है। नाग काट ले तो इंसान को बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसे कुछ जहर हैं जो वनस्पति में पाए जाते हैं, उसको खा लेने से तत्काल मर जाता है। बहुत से आपके दवाई में आयुर्वेदिक नहीं, उसको एलोपैथिक में भी उसको कन्वर्ट करके उसका यूज़ किया जाता है। अब मांस खाने की विधि, मांस की विधि थोड़ा एक और समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा समझिए। मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ, विज्ञान तो क्या बोल रहा है, विज्ञान तो कछु भी बोल रहा है। हमारे ये दांत देखो, ये दांत देख रहे हो, ये दांत, ये इस दांत की मैं बात कर रहा हूँ। ये दो दांत की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। जिन किसी व्यक्ति के ये दांत बड़े होते हैं, ये दांत बड़े होते हैं जिन किसी व्यक्ति के, इनको हिंसा खाने की शक्ति होती है मांस खाने, क्योंकि वे लोग पकड़ के इससे दांत से मांस खींचते हैं। जैसे गैया में ये दांत नहीं पाए जाएंगे। आदमी के दांत हुआ करते थे, लेकिन दांत आदमी के दांत भी बराबर हो गए। जो भी हिंसक है, सांप के सामने 2 दांत रहते हैं, ठीक है ना। शेर, बिल्ली, इवन मैंने आज एक क्वेश्चन किया क्या बंदर मांस खाता है क्या, तो कुछ लोगों ने बोला नहीं, कुछ लोगों ने बोला हाँ यस खाता है। जैसे गोरिल्ला वगैरह ये सब मांस खाते हैं, तो उनके भी दांत बड़े खाए जाएंगे। ये क्योंकि एकदम से काटने दौड़ते हैं। कुत्ता के 2 दांत बड़े रहते हैं, काटने दौड़ते हैं। ये लोग मांस भक्षी लोग हैं और हम लोग मांस भक्षी लोग नहीं हैं, ठीक है ना। हम लोग मांस भक्षी, क्योंकि हम लोग के दांत ऐसे नहीं दिए गए हैं कि हम मांस को खींच सकें।
खाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान को क्या नहीं खाना चाहिए, इंसान सब खा रहा है। अब उसमें लोग तर्क वितर्क करें तो वो खाना है, व्यवस्था बताई ना आपको, व्यवस्था बनाई गई है। मैंने बोला था ना कि 3 चीज़ें यदि प्रकृति में बनाई गई है तो वो जो भी बनाई गई है, राजसी, तामसी और सात्विक। इंसान सात्विक, जो शांत है, जो ईश्वर की बात करता है, वही तो सात्विक है। जो राजसी की, जो राजा के जिसके गुण हैं, जिसके राजा गुण हैं, वही तो राजसी है। और जो तामसिक, जो हिंसा करता है, तलवार से लड़ता है, झगड़ता है, तो उसको मांस का उपयोग किया जाता है, तो उसके अंदर तेज गुण रहे और वो हिंसा करने में तेज रहे और अपन को देश को जो है जिताना है। जैसे मुझे आप बॉर्डर में भेज दोगे तो मैं कहो गोली मारने से किसी को सोचने लगूं, क्योंकि मेरे अंदर राजसी गुण आ गए हैं, ठीक है ना, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन वो जो तामसी व्यक्ति है उसके अंदर वो गुण डेवलप हो चुके हैं जिससे वो डायरेक्ट किसी को कत्ल कर सकता है, उसके अंदर वो बीज डेवलप हो गया है, तो वो विज्ञान होता है। फिर दूसरी बताइए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो ये बताती हो कि आपको तामसिक या मटन खाने से ही वो ठीक होता, किसी अन्य चीज़ से नहीं ठीक होता है। ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ लोग की हैबिट में आ गई है। लोग के अंदर, कुछ लोगों के अंदर राक्षसी गुण आ गए हैं कि मनुष्य को नहीं समझ रहा, उसको नहीं समझ रहा है। मेरे ईमेल एड्रेस में अंकित त्रिपाठी 5 वाला ये जीमेल जसपाल सिंह इज वॉचिंग। आप सभी को मेरा नमस्कार, है ना। और आज का उद्देश्य कड़ी यही थी कि अपने पितरों को, आपको यदि सुखी रहना है, आपको यदि मस्त रहना है जीवन, तो आप जो है अपने अंदर, अपने परिवार के, अपने बच्चों को सही सलाह दें। आपका बालक, एक बालक और पिता एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता, जो पुराने लोग हैं वो ऐसे समझे, अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, उसमें लिखा था मेरा बाप चोर, उसमें लिखा था, उसके हाथ में लिखा था, जंजीर पिक्चर थी वो, है ना। तो अमिताभ बच्चन के पिता ने कभी चोरी करी होगी तो वहाँ पे बोल दिया, उसके हाथ में लिख दिया गया मेरा बाप चोर है, मतलब पूरक। यदि पिता गलत करेगा तो उसका दंड पुत्र भोगेगा, और यदि पुत्र गलत करेगा तो बोले यार इसका लड़का चोर है तो हमको असर पड़ेगा, और यदि मैं चोर हूँगा तो मेरा लड़के को बोला जाएगा इसका पिता चोर है। तो ये एक दूसरे के पूरक है ना। यदि पुत्र बोलता है इसका लड़का तो कलेक्टर है तो मेरा शान बढ़ेगी। यदि मेरे पुत्र बोलता है इसका पिता कलेक्टर है तो उसकी शान बढ़ेगी। इसलिए पिता पुत्र एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए पिता और पुत्र को चाहिए कि एक दूसरों के लिए सही हाथ बढ़ाते हुए और जो है अच्छे धर्म के कार्य करें और सहयोग करें। शेरा भाई क्या बोलते नहीं है, मैं देख नहीं पाया क्या शेरा जी ने लिखा है। नहीं है जी, मेरे साइंस भी वो बोलता है जो मटन खाने का जी। मैं आपकी बात समझ पाया। शेरा भाई क्या बोले, मैंने आपका 1 मंथ का वीज़ा अप्लाई कर दूंगा। हाँ अप्लाई कर देना, आप वीज़ा अप्लाई कर देना। भाई आप कहाँ से हो? भैया मैं जबलपुर से हूँ और अभी भगवान की भक्ति में थोड़ा अल्प ज्ञान प्राप्त करा हूँ, और अल्प ज्ञान प्राप्त करने से मैं उसका अध्ययन भी कर रहा हूँ। और उस अध्ययन में मैंने ये पाया है कि किसी का दिल दुखाना नहीं है, अपने को किसी की हया लेना नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति दुआ और बद्दुआ का बहुत फ़र्क पड़ता है ना। ये आपको दिखता नहीं है। जो आपको लिख के भेजा गया है 100 वर्ष की यदि आयु लिख के भेजा गया है तो आपकी आयु 70 साल 50 साल में आपकी मृत्यु होती है। ये दुआ बद्दुआएँ वहाँ आपको घेर के उसको नष्ट करती हैं, आपके परिवार में कलह पैदा करती हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं कि हमको आपको उसका सामना करना पड़ता है। पहले मैंने बहुत मारपीट किया, लोग से मारपीट किया, जिसको चाहे उसको मार देना, लेकिन आज किसी के ऊपर हाथ उठ जाता तो मुझे लगता है मेरे ये हाथ तो मेरे सत्कार करने के लिए हैं, लोगों को दान करने के लिए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए। और फिर मेरे से ऐसा अनर्थ कैसे हो गया कि मैंने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया। तो मैंने लगा ये धर्म नहीं है, ये हमारा भगवान ने हमको इसलिए नहीं भेजा कि हम अपने इस हाथ से किसी के साथ अनर्थ करें। तो ऐसे उस हाथ की मैं निंदा करता हूँ जो किसी को पीड़ा देती है। मुझसे भी जीवन में गलतियाँ हुई और मुझको उसका बड़ा अफसोस है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं तो इसका प्रायश्चित भी करता हूँ कि मेरे हाथ से किसी को मैंने झापड़ मार दिया या मैंने इस अपनी जुबान से किसी को कुछ गलत बोल दिया तो मुझे भी उसका पश्चाताप होता है, क्योंकि मेरे अंदर सच और झूठ निहित है। वो हमको स्वयं उत्तर देता है कि तुमने यहाँ पे गलत कर दिया है, उस व्यक्ति का दिल दुखाया है। तो इस छोटे से जीवन में
हमारी कब मृत्यु हो जाए और उसके पाप बने रहें, इसलिए सभी का उपकार करते चलो, सबका कल्याण करते चलो। मैं भी हूँ तभी हमारा शहर संस्कार धानी कहलाता है। भाई शेरा भाई, आप ठीक बोलते हो और अच्छा बोल रहे हो, लेकिन यही है कि जीवन में एक दूसरे के प्रति हमारा आपका प्रेम बना रहे, है ना, और अच्छा जीवन चले। बाकी जीवन में कुछ नहीं है। हर दिन यहाँ पे इस तालाब में जो है कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े घूम रहे हैं। ये कीड़े कब मर जाएंगे, है ना, इनका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे पेड़ एक कला का पेड़ है। पेड़ जो है एक कला का बना हुआ है। उस पेड़ एक कला के अंतर्गत उसको जो है वो अपना दिमाग कहीं नहीं चला सकता। यदि दिमाग चलाता पेड़ तो वो चलने लगता। लेकिन पक्षी जो होते हैं वो 4 कला के होते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग होता है, उनको मालूम है कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। उनके 4 कला के पक्षी 4 कलाओं के होते हैं। और इंसान जो है 5 से 6 कला के होते हैं। देवता 10 कला के होते हैं, है ना। इस प्रकार हमको बहुत ही पुण्य का स्थान मिला है और ईश्वर ने तो हमको ब्राह्मण भी बनाया है और ब्राह्मण का धर्म दिया है। मतलब बोला गया है जीवों में श्रेष्ठ जो है मनुष्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ जो है नहीं, जीवों में सब चीज़ों में श्रेष्ठ जीव है, जीव से श्रेष्ठ है मनुष्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ है पुरुष में श्रेष्ठ है ब्राह्मण में श्रेष्ठ है कर्मकांडी, है ना। तो जिस प्रकार मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन अब मेरे घर में जब पूजा होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पंडित को बुलवाता हूँ, उनके पैर पड़ता हूँ, ताकि उनके पैर पड़ने से मुझे आपके विज्ञान में ऊर्जा बोलते हैं, तो मैं पंडित के पैर पड़ लेता हूँ कि जो भी हो हमारे शरीर में, हमारे सर पे हाथ रख के हमको आशीर्वाद दे दो और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। और फिर उस पंडित से ही पूजा करवाता हूँ, प्रसाद करता हूँ। लेकिन कुछ लोग उसकी निंदा करे, बोले नहीं ब्राह्मण कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो जो लोग नहीं मानते हैं तो अच्छी बात है, ना माने। जो लोग भगवान मंदिर को नहीं मानते ना माने, मंदिर का बोझ ही कम होगा, अच्छी बात है। लेकिन वो जिसको ही माने, किसी न किसी को अपने आराध्य मान के उनकी भक्ति करें और जैसा वो करेंगे वैसा उनके पुत्र लोग करेंगे। संस्कार धानी ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, आज कितना सुहाना मौसम है, आपसे बात करके क्या बढ़िया आराम से बैठे हैं। गैया का भी बहुत बड़ा महत्व है। सभी लोग को चाहिए कि बैल अपने जीवन जीते जी वृष उत्सर्ग बोलते हैं, वृष उत्सर्ग, बैल का दान, है ना, अपना जीवन जीते हुए बैल का दान करवा लें। जिनका बैल का दान नहीं होता वो प्रेत योनि में जाते हैं, वो प्रेत बनते हैं। इसलिए अपने जीते जी बैल का दान करें, अपने जीते जी गाय का दान करें, अपने जीते जी जो भी सामग्री आपको 12 सीजन में लगती है, जैसे छाता जूता वगैरह, ये दान करते चलें, है ना। ये कोई बहुत पैसे वाली चीज़ नहीं, बहुत छोटी मोटी चीज़ है। 1 महीने का पेट्रोल जितना लगता है 1 महीने का, उतना पेट्रोल में आप बैल लेके बैल कहीं दान हो जाएगा, है ना। जो उस बैल का यूज़ कर सके, अपने खेत में कहीं पर भी यूज़ कर सके, गाय का कहीं यूज़ कर सके, ऐसे लोग को। दूसरा विषय आपको बताता हूँ। आप चोरी करके आए हो, चोरी करके आकर जो आपने हमको धन दिया कि वकील साहब ये पैसा लीजिए और पैसा से हमारे काम करा दो, तो वो आपका धन जो है गलत तरीके से कमाया गया था, वो धन आपने हमको दिया, वो धन भी हमको नहीं फलेगा। तो मैं भी प्रयास करता हूँ कि धन ऐसी जगह से लूँ जहाँ से अच्छे कर्मों से धर्म आया हो, तो धन हमको फलित होता है, अन्यथा धन हमको रिएक्ट मारता है। उसी प्रकार मैं भी किसी को धन देता हूँ तो ऐसी जगह धन दूँ जो कि हमारे धन से सत्कर्म कर सके, वो अपने पेट भर सके, अपना पूजा कर सके, ना कि उसके बदले में वो कहीं पे काट पीट अहिंसा कर सके, है ना। आपके इसका एक दूसरा उदाहरण आपको और देता हूँ। जैसे किसी का बालक मूल नक्षत्र में पैदा होता है। मूल नक्षत्र का जो विज्ञान है, उसका जो अध्यात्म है, मूल नक्षत्र में पिता पुत्र को नहीं देखता है और फिर ऐसे वो 27 दिन नक्षत्र बीत जाने बाद उसकी पूजा कराई जाती है, उसके बाद ही उसकी जो है करा जाता है। तो मूल नक्षत्र का यदि दुरुपयोग किया जाता है तो उसके परिणाम त्रिकोणीय होते हैं। वो पिता को भी अटैक कर सकता है, वो चाचा परदादा कहीं दूर के रिश्तेदार उनको अटैक, कहीं उसको ये अटैक कर सकता है, इसके कहीं भी अटैक मारता है मूल नक्षत्र में। तो उसी प्रकार जो है हम कोई गलत काम करते हैं तो वो किस अंश पे चोट मारता है, इसका हम आप लोग समझ भी नहीं सकते। हमें आपको चाहिए कि आप दिन भर में पैसे के लिए कमाते हैं, दिन भर आप पैसे के लिए भागते हैं, किसके लिए,
सुख ढूंढने के लिए, और शाम को जब आते हैं तो थका हारा आता है और सुख का उपभोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने दिन को डिवाइड करें। प्रातः उठकर जो है भगवान की भक्ति, मंदिर जाएं, मंदिर को देखें, ठीक है ना, उनकी पूजा कर लें, फिर भोजन कर लें, फिर काम में चले जाओ। संध्या को एक चले जाओगे तो और बढ़िया बात है। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और जिनको इन पे अध्यात्म भरोसा नहीं है वो तो जहाँ चल रहे हैं वैसे ही चले, उनके लिए तो ये सब कुछ नहीं, फिजूल की बातें हैं। जहाँ पे पूरा ब्रह्मांड सृष्टि भगवान भक्ति में काम करे पड़ी है, चाहे आप मुस्लिम देख लो, चाहे आप क्रिश्चियन देख लो, चाहे हिंदू देख लो, चाहे कोई देख लो, एक बहुत बड़ा समुदाय भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। भाई एक बात और, जब आपके यहाँ कोई अच्छा या बुरा होता है तो ऊंची जाति के ही लोग को क्यों बुलाया जाता है, गरीबों को क्यों नहीं बुलाता? शेरा भाई बहुत सही बोले। ये मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। देखो, जब आप विपत्ति में पड़ते हो ना, तो आप ये बोलते हो कि हे राम मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, मैं कभी गलती नहीं करूँगा, ठीक ना। तुलसी को वृक्ष नहीं मानना चाहिए। तुलसी एक औषधि पेड़ है और आध्यात्मिक दृष्टि में तुलसी शुद्ध है। देखिए, आप किसी के यहाँ मृत्यु होती है तो आपके घर में सूतक लगता है, और सूतक लगता है तो दिखता तो नहीं सूतक, कैसे सूतक लगता है, क्या होता है, व्हाट इज दिस सूतक, कुछ नहीं लगता, लेकिन आपन उसको नहा के उसके विधि विधान से सूतक को अलग करते हैं, ठीक ना। अभी सुनिए, दूसरा विषय क्या है कि जो स्टार्टिंग समय में जब ब्राह्मणों ने, देखो उस समय टीपू सुल्तान थे, कई मुग़ल शासक वगैरह थे, उस समय भी ब्राह्मण थे और कई जातियाँ थीं, सब ने अपने हिसाब से जात का काम करने लगे। लेकिन जो नियम में लिखा है, यदि पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को, हम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जैसे फॉलो करते हैं, तो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने ऋषि मुनि से जो है शिक्षा ली थी, ठीक ना, और उनके परिवार ने भी उनसे शिक्षा ली थी। तो सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण होते हैं। यदि ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, ठीक ना, और ब्राह्मण को दान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ब्राह्मण जो है, आप उसको गाय दोगे तो उसका गाय का मिसयूज नहीं करेगा, उसके साथ उसकी भक्ति करेगा। लेकिन फिर आप एक क्वेश्चन कर दोगे, भैया ब्राह्मण आजकल वैसे बचे कहाँ हैं, तो इसको बोलते हैं अपवाद, ठीक ना। ब्राह्मण से ही भगवान भोग लेता है, ब्राह्मण से ही भोग लेता है। पंडित वही है जो पंडित कार्य करे, ठीक ना। अच्छा, दूसरा बात फिर आते हैं, बहुत सारी बातें हैं, यदि मैं उसमें और बहुत सारी बातें बोलूँगा तो आपको थोड़ा ये लगेगा नहीं यार ये तो आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने क्या हुआ, आपको एक बहुत अच्छी परेशानी, मतलब मुझे जो है छोटी सी सांस की बीमारी हो गई। अब मैंने उसको दिन रात प्रैक्टिकल किया कि यार इसको खा लेता हूँ, आज मूली खा लूँ या फिर अनार खा लूँ या सेब खा लूँ, ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल किया। लेकिन फिर बाद में हमको ज्ञान आया कि इस मामले में जो तुम शोध करने का प्रयास कर रहे हो, कई सालों पहले इसको शोध करके रख दिया गया, अतः एक डिनेक्सेट की गोली खा लोगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो हमने वो उसको खाया। मतलब जो हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है वो बहुत ही निचोड़ करके लिखा गया है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस अध्यात्म का क्या करते हैं, उस अध्यात्म में रिसर्च करते हैं, उस अध्यात्म को नहीं मानते हम, ठीक ना। आप बताओ, हमारे आपके बुजुर्ग, चलो अब हम आपको एक दूसरा विद्या बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान, आज हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जो ये बोलता हो 4 बांस पीछे आगे, मतलब ये समझ लेना मैं उल्टी पुल्टी बोल रहा हूँ, 4 बांस आगे 20 बांस होके 4 अंगुल नीचे 5 अंगुल ऊपर, सहता बैठा है शैतान, मार पृथ्वीराज चौहान बाण मारता है। मतलब पृथ्वीराज चौहान के अंदर, पृथ्वीराज चौहान जो है, संयोगिता उसकी पत्नी थी, और उस पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता, जयचंद उसके ससुर थे, जयचंद की बिना मर्जी से उनके राज से अपनी प्रेमिका को जीत के लेके आके और शादी करता है। और जयचंद जो कि दिल्ली का शासक रहता है, वो व्यक्ति ये रहता है कि हम पृथ्वी चौहान को किसी प्रकार से निपटाएंगे। लेकिन वहाँ पर अफगानिस्तान का जो शाहबुद्दीन था, वो शाहबुद्दीन कई बार अटैक किया पृथ्वीराज चौहान को जीतने के लिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जो है उसने जीत नहीं पाया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के अंदर एक अद्भुत कई प्रकार की विद्याएं रहती हैं। तो उस विद्या के चक्कर में जब एक बार जयचंद ने गद्दारी करता है कि मैं पकड़वाऊंगा पृथ्वीराज चौहान को, तो उसका ससुर जो है गद्दारी करके शाहबुद्दीन से मिलकर जो है पृथ्वीराज चौहान पकड़ा लेता है। और जब पकड़वाने के बाद शाहबुद्दीन बोलता है कि हमको दिल्ली का राजा घोषित किए जाए ये जयचंद, तो
तो वहाँ पर शहाबुद्दीन बोल देता है जब तू अपने दामाद का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो दिल्ली के चौराहे पर उसका सर कलम कर दिया जाता है, फांसी दे के कलम कर दिया जो उसे किया जाता। फिर उसको ले आते हैं कहाँ पर, अफगानिस्तान, पृथ्वीराज चौहान को। वहाँ पर इसका बहुत ही खास अय्यार पहुँचता है पृथ्वीराज चौहान के पास और वहाँ पर शहाबुद्दीन से बोलता है, शहाबुद्दीन इस पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पृथ्वीराज चौहान जैसा, उसके तो कई कलाओं में से तो जिसकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन एक कला उसके पास ऐसा है कि वो शब्द भेदी बाण मारता है। हमको बताओ आप कि क्या इस संसार में कोई शब्द भेदी बाण मारने वाला व्यक्ति है? कोई होगा लेकिन वो मिलेंगे नहीं आपको। तो वो शब्द भेदी बाण जो मारता था तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो राजा है, पृथ्वीराज चौहान राजा है और वो राजा के आदेश पे ही बाण चलाता है, अतः उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमको भी उसके साथ बंदी बना दी जाए। पृथ्वीराज चौहान अपने उस अय्यार के साथ प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद जब मैदान में उसको बोला जाता है कि शब्द बाण चलाने के लिए, तो उसको फिर वहाँ पे वो आदेश बोलता है। चूँकि पृथ्वीराज चौहान की तो आँख खोल दी जाती है, उसको कोई दिखता तो है नहीं, तो उसको बोलता है, माप बताता है कि ये आप लोग को मालूम होगा किसी को, 4 गज पीछे 5 गज ऊपर 4 उंगल नीचे 8 उंगल 5 उंगल करके ऐसा बताता है। और इतने में शहाबुद्दीन के इशारा करता है, शहाबुद्दीन आप राजा को आदेश करो तो इस बाण चलाएगा। और जैसे वहाँ राजा बोलता, सीधे उसका निशाना सटीक जो है उसके सीने में गुप जाता है और स्पाट शहाबुद्दीन मर जाता है। और आपस में लोग तय कर लेते हैं जैसे हम उसको मारेंगे तो तुम लोग एक दूसरे को मतलब तलवार से एक दो मार के हम आपस में मर जाएं ताकि हमको कोई सेना ना मार पाए। बताने तात्पर्य इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक विद्या। जो श्री रामचंद्र जी के पास जो विद्या थी, ऐसी विद्या थी उनके पास, न जाने कितना ब्रह्मांड, क्योंकि तीनों लोग के स्वामी थे। तो उनके छोटा सा ही मतलब एक पृथ्वीराज चौहान राजा हुआ जिसके अंदर एक विद्या थी जो एक शोध से, एक भक्ति से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं। तो आपने ये बोला शेरा जी, तिवारी पंडित है ना, जैसे क्या होता है पंडितों में गोत्र चलते हैं, जैसे कश्यप, वशिष्ठ, जैसे कश्यप के पुत्र इंद्र भी हैं, असुर भी हैं, और वशिष्ठ के भी पुत्र हैं, ऋषि वशिष्ठ, कश्यप वशिष्ठ है ना, श्रवण, ऐसे कई प्रकार से गोत्र हैं, उन ऋषियों से वंश चला आया है, ठीक ना। अब जैसे वो चला आया तो भगवान ने, ये लोग धर्म का काम करते आए तो ये धर्म के माध्यम से हम इनको दे रहे हैं। जैसे बताने तात्पर्य कि अभी आप ही कहीं मिल जाओ और मैं आपके माध्यम से मैं कुछ देना चाहूँ आपको कि इसको आप ले लो, तो आप हमको एक दुआ दोगे तो कितना सज्जन पुरुष है। तो पंडित जो है, पंडित को प्रथम दृष्टि प्राइमा फेसिया, जिस प्रकार गैया घास खाती है, वनस्पतियाँ खाती है, उसी प्रकार पंडित राजसी भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसके अंदर शांत रहता है, ईश्वर उसके हृदय में वास करता है। और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कभी अशुद्ध नहीं होता, तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती है, इसलिए ब्राह्मण को देना बनता है उस चीज़ों को। अब आपने ये बोला कि ब्राह्मण ही क्यों, कोई और वर्ग क्यों नहीं, ये भी ठीक है। तो ब्राह्मण इसलिए क्योंकि वो जो एक जानवर है, वो जानवर ये बोले कि सारा दिमाग उनको ही क्यों, क्या बोलते हैं, मनुष्य को ही क्यों, मुझे क्यों नहीं, है ना। फिर वो जानवर, वो हिरन बोलता है कि वो सारा ताकत शेर को ही क्यों, मुझे क्यों नहीं। तो उसमें बताया गया है कि हिरन ने पिछले तुमने जन्म में जो पाप करे थे, उस पाप के तहत तुमको शेर नहीं बनाया गया, तुमको भी इसी प्रकार भक्ष किया जाएगा, तो तुमने पिछले जन्म में गलत किया था। इसी प्रकार पिछले जन्म में हो सकता है मैं कोई और भी रहा हूँ, लेकिन पिछले जन्म की मैंने जो भक्ति अच्छी तेज करी तो मुझे भगवान ने ब्राह्मण बनाया। अब इस जन्म में कुछ ब्राह्मण से आप लोग बोलते हैं, कुछ ब्राह्मण दारू पी लेते हैं, कुछ मटन खा लेते हैं, तो उन्होंने दारू की संगति करी है, तो उनको अगली योनि दारू की योनि मिलेगी, जहाँ उस योनि में मैं भक्ति योनि में चले जाऊँगा, है ना। तो इस प्रकार सत्य जहाँ पर है वहाँ पर भगवान है। आप सत्य को स्वीकार करें। सत्य को स्वीकार ऐसे करें कि आपसे कोई आपके समाज में या किसी के समाज में कोई नेता कुछ भी बोलता है, जैसे एक समाज की बात मैं नाम नहीं लूँगा, उस समाज ने बोला कि ये सब फिजूल की बातें होती, तरह नहीं होना चाहिए, गरीब कहाँ से तरह मनाए और 3 दिन में ख़त्म कर दो, अलग कर दो। तो आप हमको ये बताओ कि आपके पिता ने आपको जीवन भर आपको पाला पोसा बड़ा किया, बड़ा करने के बाद आपने शमशान घाट में उसको अग्नि दिया, अग्नि देते ही आपने क्या किया, उसको छोड़ के आपने चले आए। आपने बोला कि अब 13 दिन का कष्ट कौन भोगेगा, तो आपने उसको 3 दिन में ही निपटाना अलग कर दिया, जबकि उसके पुराण के हिसाब से, गरुड़ पुराण के हिसाब से तो उसकी विधि बनाई गई है कि आप जीविए करेगा, है ना, ऐसा पूरा नियम बनाया गया है।
लेकिन हम लोग उससे नहीं करते। लेकिन आपके पूर्वज लोग त्रही का ही पालन करते थे, भगवान की भी भक्ति करते थे, लेकिन एक बहरूपिया समाज का ऐसा आ गया जो समाज को गुमराह करने लगा कि त्रही कुछ नहीं होती है, दसवीं कुछ नहीं है, दान कुछ नहीं, सब तो पंडित के ही पेट में जाएगा। मुझे देना है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे गैया दान देनी है, मुझे बैल दान देना है। आप बताओ कौन व्यक्ति गैया की पालन करने वाला है, कौन बैल को पाल के रखेगा? आप बताओ, हमको दान देना, हम दान देंगे उसको। ऐसा नहीं कि लोकल अच्छी गैया देंगे दान, है ना। हमारे अंदर अगरबत्ती नहीं लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं तो भगवान से पहले चाह लेते भगवान हमको धन दो। धन का तात्पर्य आपके मुद्रा से नहीं है। धन का तात्पर्य हमारे शरीर के अंदर जो खून है, रक्त है, कैल्शियम, विटामिन है, इसकी व्यवस्था है। इसको बोलते हैं अर्थ, धन, जिसकी ये मुद्रा है, ठीक ना। फिर जो ये धन हमको ऊपर जो काम आएगी, अपने पुण्य के दौरान काम आएगी, वो एक है। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, काका बताएं यार। शेरा भाई, ये समझ लो कि जिस दिन शरीर में दर्द उठा कहीं पर, तो समझ लेना कि शरीर डैमेज हो रहा है बॉस। इसी दौरान जो है मात्र भगवान ही और कुछ नहीं है। भगवान को कई रूप दिया गया है, भगवान कई रूप से देखे जाते हैं, भगवान हर जगह है। भगवानों में श्रेष्ठ सूर्यदेव हैं, है ना। सभी है, वो तो त्रिदेव त्रिदेवीय तो हैं। तो इसलिए जीवन का अच्छा करो, सब काम छोड़ के सबसे पहले भक्ति पे ध्यान दो, और उसी पे ही फायदा होगा। एक चीज़ तुमको बताता हूँ, ये तालाब देखो, ये तालाब दिख रहा ना, ये महादेव का मंदिर दिख रहा आपको, ये महादेव का मंदिर दिख रहा ना, ये सामने महादेव का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। ये आज से मैं समझता हूँ 2014 में उसको बनाया गया था, हो गया करीब 5-6 साल, 600 साल हो गया इसको। 600 साल पहले रानी दुर्गावती ने जो है इस मंदिर का निर्माण किया था, और इस तालाब का निर्माण किया था, ये आधार सिंह के नाम से हुआ था। इसी तालाब में इसी तालाब में वहीं बीच में इतना ही बड़ा मंदिर इस बीच में है, जो कि खंडित रूप से टूट गया है। अब सोचो कि वो आधार सिंह को क्या जरूरत पड़ी थी कि इस तालाब के अंदर जो है इतना बड़ा विशाल मंदिर बना के रखना। कुछ तो उसके पीछे राज होगा ना। दूसरी दृष्टि से इस संसार में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको और चीज़ बताता हूँ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस संसार में लोग ने बोला कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर मतलब पानी, इसका फॉर्मूला क्या है? शायद H2O, H हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? ऑक्सीजन कैसे बनाओगे आप? सारे वर्ल्ड के पेड़ काट देते हैं अपन, और कोई ऑक्सीजन बना के दिखाए? नहीं बना सकता, है ना। ऑक्सीजन पेड़ को सब काट दो, नष्ट कर दो, ऑक्सीजन कैसे बनाएगा? चलो वो तो चलो भाई, कोई कुछ लोग बोल देंगे बना लेंगे। अपने शरीर में जो चमड़ी है, उस चमड़ी को बना के दिखाओ, तो बोलो विज्ञान ने तो वही बना दिया है। फिर बोले इंसान को खून बनाओ, बोलो विज्ञान ने वही बना दिया है। कहाँ बनाई पता नहीं है। फिर तीसरा विषय क्या है? अपने अंदर की जो हार्ट को बनाओ, तो हार्ट बन गया, लोग ने डालने लगे हार्ट, लेकिन वो ओरिजिनलिटी नहीं मिलती। फिर बोलो उस आत्मा को बना के दिखाओ, तो वो नहीं बना पाएंगे। चलो वो भी छोड़ो, मैं यहाँ बैठे बैठे आप लोग से बात कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, लेकिन ये कैसे देख रहे हो? आप बैठे बैठे अमेरिका में जॉर्ज बुश से बात कर ले रहे हो, वो कौन सी तरंगे आ रही जो आपसे बात करा रही हैं? कहाँ है? इसमें तो कोई वार नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, फिर आवाज़ हम तक कैसे पहुँच रही है? उसको कैसे, मतलब ऐसे बहुत सारे रेज हैं इस संसार में जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और वो ऋषि मुनि जो पर्वत में आज भी छुपकर जो तुम्हारे सामने नहीं आ रहे हैं, वो जो है आपको वहाँ तपस्या कर रहे हैं, वो आपको मिलेंगे नहीं।
बहुत बड़ी शक्ति है संसार में। जीवन ये समझ लो कि 22 या 23 कला से एक 24 घंटे का दिन बनता है मेरे ख्याल से, शायद नहीं 22-23 नहीं 49 ऐसा करके है। एक कला इतने कला का एक दिन होता है। एक दिन 24 दिन का हुआ है ना, 24 दिन का एक दिन हुआ, और 15 दिन का क्या हुआ, 15 दिन का पक्ष हुआ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा देखेंगे, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा नहीं देखेंगे। कृष्ण पक्ष के दौरान अमावस्या पड़ेगी, शुक्ल पक्ष के दौरान पूर्णिमा पड़ेगी ना। दोनों पक्ष को मिला दो तो एक माह बनेगा, है ना, सही है। 3 माह की एक ऋतु हुई, तो इस प्रकार कितने माह हो गए? 3 माह की एक ऋतु, 3 4 जा 12, 4 ऋतु पड़ी आपकी, बसंत ऋतु 4 ऋतु, ठीक है ना। 2 ऋतु का एक यान बना, 2 ऋतु का एक यान बना, उत्तरायण और दक्षिणायन। मतलब अभी उत्तरायण चल रहा है, मतलब सूर्य जो है पूरब दिशा से निकलेगा और इस साइड हो जाएगा, और दक्षिणायन उस दिशा से निकलेगा, उस साइड से डूबेगा। दक्षिणायन की मृत्यु जो है सही नहीं मानी जाती, उत्तरायण की मृत्यु सही मानी जाती है। मतलब इस दौरान यदि किसी की मृत्यु होती है तो सही मानी जाती है। तो इस प्रकार 2 यान मिलाकर, उत्तरायण दक्षिणायन मिलाकर 1 वर्ष हुआ। शायद अब कंफर्म, थोड़ा कंफर्म हो रहा, 12,000 वर्ष का एक युग हुआ। इस प्रकार कुल कितने युग हैं? 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। 12 4 जा 48 ना, 48,000 वर्ष का एक चतुर्युग होगा, है ना। 48,000 का एक चतुर्युग होगा, मतलब 12,000 वर्ष का एक युग। इस प्रकार 4 युग हुए, इस प्रकार 48 वर्ष का एक चतुर्युग हुआ। 75,000 चतुर्युग, शायद कुछ गड़बड़ा रहा हूँ मैं। 75,000 चतुर्युग का एक ब्रह्म दिन होता है, एक ब्रह्म दिन होता है। और उस ब्रह्म एक दिन होने से जब उनके 100 वर्ष पूरे होंगे तो सृष्टि प्रलय होता है। ब्रह्मा जी ने ऐसे भी थोड़ा कर लिया तो सृष्टि प्रलय हो जाएगा, है ना। ऐसे कई ब्रह्मांड हैं और कई ब्रह्मा हैं, कई शंकर हैं, कई नारायण है ना, कई सूर्य हैं। ये हुआ पितरों के लिए 15 दिन रात होती है और 15 दिन दिन होता है। शुक्ल पक्ष दिन हो गया, कृष्ण पक्ष रात हो गई। तो जब वो सोते हैं तो 15 दिन तक पूरे सोते हैं, और जब वो जागते हैं तो 15 दिन जागते हैं। जैसे मच्छर 1 घंटे के लिए उसकी रात हुई, 1 घंटे के दिन हुआ, इस प्रकार से अपन माना जाता है उनका। क्योंकि एक दिन का समय, 1 या 2 दिन तो उनका जीवन रहता है। 1-2 दिन का जीवन वो 100 वर्ष का जीवन जीते हैं। हम लोग 24 घंटे के जीवन जीते हैं। उसी प्रकार देवताओं लोग का एक बड़ा दिन होता है। मतलब कई लोग में तो 6 महीने तक तो अपन घूमते रहेंगे, बाजार जाएंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, 6 महीना लग जाता है। आज नौकरी करने जाना है तो इस यान से वहाँ जाने में कम से कम को तो 2-4 दिन तो जाने में लग जाएगा, और टाइम भी बढ़िया करता। तो वहाँ के दिन बड़े होते हैं और यहाँ के दिन छोटे होते हैं। इस प्रकार बहुत गहराई है जीवन में, क्या करेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा। बहुत सारे लोग आधार ताल है क्या? गुड मेरे भाई, हमारे लिए तो इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यही बहुत सुंदर बोल दिया आपने, गुमराह कर दिया शेरा भाई। इंसानियत ही हमारे सबसे बड़ा धर्म है। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसानियत? इंसानियत किसको बोलते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन इसकी इंसानियत की? इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है ना। क्षमा, चिंतन, समर्पण, श्रद्धा, सहनशीलता, संवेदना, जिनमें इनका भाव हो वो कभी फलित नहीं हो सकते। तो इंसानियत में तो धर्म भी आता है।